तो कल आशुतोष कुमार देवघर गए थे अपने 1000 गाड़ियों के काफिलों के साथ, जहां पे उन्होंने अपना दम दिखाया कि हम क्या चीज हैं। अगर हम अपने समाज, अपने लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, तो अपने भाई के हत्यारे के लिए जो है ना, पूरी जिंदगी सड़क पे रहना पड़े तो सड़क पे रह सकते हैं, ये आशुतोष कुमार का कहना है। देवघर प्रशासन जो है वो इनको हल्के में ले रहा था। देवघर प्रशासन कह रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, लाइव आने से कुछ नहीं होता है। जब उसे पता चला कि देवघर जो है वो बंद, देवघर के लोगों ने समर्थन भी किया और दुकानें बंद की, और यहाँ पे जो है देवघर प्रशासन माइक पे अनाउंसमेंट करते दिखे, कोई भी आपका जबरदस्ती दुकान जो है बंद नहीं करवा सकता, आप दुकान खोलिए। और जबरदस्ती लोगों से जो है दुकान खुलवाया जा रहा था, क्योंकि राहुल चंद्रवंशी का जो आतंक है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसका मामला साइबर में भी है। साइबर के मामले में भी जो है वो आरोप दोषी है। साइबर के मामले में भी जो है उस पर एफआईआर हुआ है। ये कहा जा रहा है कि साइबर ठगी का भी जो है वो काम करता था, और इन लोग जो है राइफल लहराया था मॉडर्न स्कूल के बाहर, और उसके बाद प्रशासन जो है 14 दिनों तक कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, प्रशासन तो था ही नहीं लगता देवघर में, और ना तो सरकारें थी, क्योंकि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये हल्के में ले रहे थे, और शायद राहुल चंद्रवंशी को ये पता नहीं होगा कि कहां पे वो हाथ डाला है, किस मान में हाथ डाला है। अब गलती से शायद उसे अब पता चला होगा कि हमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, शेर के मुंह में। ये शायद राहुल चंद्रवंशी को भारी पड़ने वाला है कि जो व्यक्ति 15 सालों से सड़कों पे है अपने लोगों के लिए, तुमने तो उसके भाई की हत्या करी है, एक्सीडेंट के तहत जो है हत्या करवाया तुमने, और उसके भाई की हत्या करी है। तो सोच लो कि क्या करने वाला है वो, जो अपने समाज के लिए 15 सालों से सड़कों पे उतरा हुआ है, वो अपनी भाई के लिए क्या करेगा। पूरी जिंदगी सड़कों पर उतरना पड़े तो उतरेगा। उन्होंने कहा है कि अगर पूरी जिंदगी जो है हमें सड़कों पर उतरना पड़े तो हम उतरेंगे, ये आशुतोष कुमार का कहना है। देवघर में जो है प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद जो है देवघर में जो है वीआईपी चौक पे जो है वो आशुतोष कुमार पहुंचते हैं, और उनके समर्थक जो है वो रातों से वहां पहुंचे हुए थे और रातों से वहां डटे हुए थे। सारे समर्थक जो है आशुतोष कुमार के हैं। उसके बाद आशुतोष कुमार पहुंचते हैं, हजारों की भीड़ जो है वहां पे थी, दिखा भी, हाथ में पोस्टर, आलोक भाई के हत्यारों को जो है फांसी दो, और फांसी की सजा जो है वो लोग मांग कर रहे हैं। और उन्होंने वहां पे दम दिखाया, जय परशुराम, जय भूमियार के नारे भी लगे। लेकिन क्या ये प्रशासन जो सोई हुई थी 14 दिनों से, उस हत्यारे की तलाश नहीं कर पाई? जो साफ दिख रहा है कि उस बंदूकें जो है, हथियार जो है वहां पे लहराया था, और उसके बाद लोगों को धमकाया भी था। उसके बाद प्रशासन इस तरह से चुप्पी, क्या वो अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक पार्टी का अध्यक्ष, एक पार्टी का नेता है, और इस तरह से जो है जनता के साथ ये कहीं भी अगर वो आज के बिहार के एक बच्चे के साथ कर सकता है, एक लड़के के साथ कर सकता है, तो क्या वहां की जनता के साथ ये नहीं करता होगा? तो क्या सरकार अपनी अध्यक्ष और अपने कार्यकर्ताओं के लिए चुप रहती है, और सरकार जो अपनी चुप्पी साधी रहेगी कि उसने हथियार लड़ाए? चलिए क्या था नहीं था वो नहीं पता, एक्सीडेंट था या कि एक्सीडेंट के तहत हत्या करवाई गई, लेकिन राइफल तो लहराया था ना। ये तो प्रशासन पे सवाल उठता है कि उसने राइफल जो है लहराया है सड़कों पे। वहां पे जो है आम आदमी था, वहां स्कूल था, मॉडर्न स्कूल था, उसके बाद वहां पे जो है बंदूकें लहराई गई। उसके बाद प्रशासन सोया हुआ था। अब कल प्रशासन जो है जाग गई, कल जो है प्रशासन की आंखें खुल गई, देवघर प्रशासन की, झारखंड की प्रशासन की, जो चिल्ला चिल्ला के माइक पे चिल्ला रहे थे कि कुछ नहीं होगा, दुकान खोलिए। दो लोग जहां पे खड़े थे उसको कह रहे थे कि कोई भी 144 लगा हुआ है, दो लोग एक जगह नहीं खड़ा हो सकते। ये प्रशासन कहां, तुम प्रशासन, तुम लोग थे उस टाइम? 14 दिनों से जो है और न्याय के लिए जो है आशुतोष कुमार ने आपको टाइम दिया था कि 14 दिनों के टाइम हमने दिया था, उसके बावजूद जो है हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन चलिए वहां पे भी ये देखा गया, एसयूवी को जब्त किया गया, उसके ड्राइवर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उस बंदूक की जो है लाइसेंस से, जो राहुल चंद्रवंशी की जो हथियार थे उसकी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लेकिन जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, आशुतोष कुमार रुकने वाले नहीं है। क्योंकि आशुतोष कुमार के बारे में शायद झारखंड को नहीं पता होगा, लेकिन पूरे बिहार को पता है। शायद आशुतोष कुमार के बारे में झारखंड के लोग नहीं जानते होंगे, राहुल चंद्रवंशी शायद तो जानता जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने जो है हेमंत सोरेन के साथ, उनके विधायक के साथ प्रचार किया था, उनके साथ खड़ा था। आवाज जब खड़ा होने की बारी आई तो अपने कार्यकर्ता के साथ वो खड़े हैं सरकार वहां की। अब कार्यकर्ता की देखिए, अगर कार्यकर्ता किसी जनता की, चाहे किसी राज्य का हो, अगर कार्यकर्ता कुछ करता है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी?
और ऐसा देखा भी गया है कि जिस पार्टी का, चाहे कोई पार्टी का हो, कार्यकर्ता पुलिस को धमकाते दिखता है कि तुमको देख लेंगे। क्या एक कार्यकर्ता की मनमानी बढ़ गई है? कार्यकर्ता किसी के अंदर डरता नहीं है, किसी से उसका डर नहीं है, क्योंकि उसके आका जो है वो सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए। लेकिन आशुतोष कुमार भी कम नहीं थे। आशुतोष कुमार ने जो कहा वो किया। उसके बाद एसपी साहब जो है 5 दिनों का टाइम लिए हैं, और 5 दिनों का टाइम जो है वो आशुतोष कुमार ने जो है वो माना है। और 5 दिन के बाद क्या होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है, उसके बाद अगला कदम आशुतोष कुमार का क्या होगा। और उनके साथ जो है जो हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया था, तो कहे थे कि हम तो समाज के साथ खड़े हैं, हम तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, जो भी हमारे पास आता है उसके साथ हम जाके खड़े होते हैं, उनके लिए फरियाद करते हैं, और जो भी दिक्कतें होती हैं हम समाज के साथ भी खड़े हुए हैं और बिहार के लोगों के साथ भी खड़े हुए हैं। 15 सालों से खड़े होते आ रहे हैं। लेकिन उसी रात को घटना होती है और कहते हैं कि वोट देने के वक्त जो है समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होती है। लेकिन जब उनके भाई की इस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरा समाज खड़ा था आशुतोष कुमार के साथ। तो ये आशुतोष कुमार के लिए गर्व की बात है कि जो व्यक्ति 15 साल मेहनत किया और लोगों के लिए खड़ा हुआ, उस व्यक्ति के लिए आज जो है पूरा समाज, पूरा बिहार साथ खड़ा है कि उसकी भाई की हत्या हुई है। तो ये भूल के भी मत सोचना, चाहे वो देवघर प्रशासन हो, चाहे राहुल चंद्रवंशी हो, ये भूल कर भी मत सोचना कि आशुतोष कुमार पीछे हटने वाला है। भाई की हत्या हुई है, पूरी जिंदगी अगर सड़क पे रहना पड़े ना, तो आशुतोष कुमार पूरी जिंदगी सड़क पे खड़े होंगे और पूरी जिंदगी अपने भाई के न्याय के लिए लड़ेंगे, और चाहे जो करना हो वो करेंगे। अभी जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम जो है कानून के साथ हैं, हम जो है न्याय के साथ हैं, न्यायपालिका के साथ हैं, और इसी तरह से रहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से जो है प्रशासन करती है, तो अगला कदम क्या होता है आशुतोष कुमार को? आशुतोष कुमार को आप लोग जानते हैं कि अगले 5 दिन का टाइम दिया गया, 5 दिन के बाद क्या होता है नहीं होता है, और उसके बाद जो आशुतोष कुमार जो भी आएगा अपडेट वो आपको हम देते रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कौन बताइएगा कि क्या आशुतोष कुमार के भाई की हत्या हुई है? क्योंकि जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाने दिया गया, राइफल लहराया गया, अब प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। 15 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी चुप्पी साधी हुई है। कोई नहीं, क्योंकि वो वहां की सरकार का कार्यकर्ता है, हेमंत सोरेन का कार्यकर्ता है, इस वजह से। तो चलिए, अब लोग कह रहे थे कौन जरूरत है। यूट्यूब पे देखना सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे फॉलो करिए। तब तक के लिए जय हिंद।